नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक शेड्यूल दिखाता हूं, यानी कि शेड्यूल से हम समझते हैं, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से हम समझते हैं कि आखिरकार टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो ये वर्ड यूटिलिटी है, इसका मतलब क्या है। देखिए, यूटिलिटी जो वर्ड है, इसका मतलब है सैटिस्फैक्शन। यूटिलिटी मींस सैटिस्फैक्शन, और उसको हम मेजर करेंगे यूटिल्स में। यानी कि यूटिल्स में अगर हम यूटिलिटी को कैलकुलेट करते हैं या यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो यूटिलिटी को हम मेजर किस में करते हैं? यूटिल्स में करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस को किलोमीटर्स में लेते हैं, कपड़े को मीटर में लेते हैं, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में दिखाते हैं। तो ऐसी जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम यूटिल्स में दिखाते हैं। मगर सबसे पहले ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है कि मार्जिनल का मतलब क्या है। यानी कि आपसे टीचर कई बार ये टर्म इस्तेमाल करेगा, मार्जिनल। तो मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। जो मार्जिनल वर्ड है, इसका मतलब है एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा। तो हम एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा या एडिशनल, तो अगर हम एडिशनल या एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर। तो एक्स्ट्रा या एडिशनल, वो टर्म मार्जिनल है। अब यहां पर मैंने टेबल में ऑरेंजेस का एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए अगर हम ऑरेंजेस कंज्यूम करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जनरली जब हमें भूख लगती है या जब हमें खाना चाहिए या हमें कुछ खाने को चाहिए होता है, तो उस केस में जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ले आओ और खाना है और खाना और खाना है, मगर हल्के हल्के क्या होता है कि जो सेटिस्फैक्शन है, उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमने 0 ऑरेंजेस कंज्यूम करे, यानी कि हमने कोई भी ऑरेंज नहीं खाया, तो सेटिस्फैक्शन कितना होगा? डैश लगा दो, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मगर अगर हमने पहला ऑरेंज कंज्यूम किया, भूख बहुत तेज लग रही थी, बहुत तेज मन कर रहा था कि ऑरेंजेस खाएं, तो मान लीजिए हमने 1 यूनिट ऑरेंज की कंज्यूम की, तो हमें 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। यानी कि जो सेटिस्फैक्शन है वो हमें नंबर में मेजर करना है। तो अगर हमने पहला ऑरेंज खाया, पहला ऑरेंज कंज्यूम किया, तो जो सेटिस्फैक्शन हमें मिला वो 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मगर उसके बाद हम सेकेंड यूनिट पे जाते हैं, अगली यूनिट कंज्यूम करते हैं। तो मान लो हमने एक और एक्स्ट्रा ऑरेंज खाया, एक और एडिशनल ऑरेंज खाया, तो सेटिस्फैक्शन मिला 6 यूटिल्स। यानी कि अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन फॉल करता है। तो यानी कि पहला ऑरेंज अगर कंज्यूम करेंगे तो कितना मिला सेटिस्फैक्शन? 8 यूटिल्स का। अब दूसरा वाला जो खाएंगे, पहले वाले कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन तो कम मिलेगा, तो इसीलिए हमने पहला ऑरेंज कंज्यूम किया तो 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, और जो अगला यानी कि नेक्स्ट या एक्स्ट्रा ऑरेंज जो कंज्यूम करा, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो कितना था? 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन था। चलिए, अब मान लीजिए हम 2 से 3 गए, यानी कि एक और एक्स्ट्रा हमने ऑरेंज को कंज्यूम किया। अब हमने एक और एक्स्ट्रा ऑरेंज को कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन और कम होगा, मान लीजिए 4 यूटिल्स। एक और एक्स्ट्रा ऑरेंज कंज्यूम करा तो सेटिस्फैक्शन कितना होगा? मान लीजिए 2 यूटिल्स। अब एक और ऑरेंज कंज्यूम करा तो मान लो सेटिस्फैक्शन कितना होगा? 0 यूटिल्स। मगर अगर हमने एक और एक्स्ट्रा ऑरेंज को कंज्यूम किया तो सेटिस्फैक्शन कितना होगा? -2 यूटिल्स। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यूज हैं वो लगातार क्या कर रही हैं? फॉल कर रही हैं। ये वैल्यूज लगातार क्या कर रही हैं? डिक्रीज कर रही हैं। इसका मतलब जब भी हम एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। तो यानी कि जब भी हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, मान लीजिए पहली यूनिट कंज्यूम की तो 8 यूटिल्स, अगली यूनिट कंज्यूम की तो 6 यूटिल्स, यानी कि जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उस यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है।
यानी कि जब भी आप एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे, एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करेंगे, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। मगर ये जो मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक लॉ है, और वो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो यानी कि अभी हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं या हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। अब सवाल ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी तो हर एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है? यानी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, हमेशा जो टोटल वर्ड होता है उसका मतलब होता है एडिशन, सम, जोड़ दीजिए। तो मान लो अगर हमें मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज ये दी हुई है, तो हम टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट भी कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं, समझा भी सकते हैं। जैसे अगर मान लो हमने एक भी ऑरेंज कंज्यूम नहीं किया तो सेटिस्फैक्शन क्या होगा, कुछ नहीं, डैश लगा दो। मगर जब हमने एक ऑरेंज कंज्यूम किया तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी में कितना था, 8। तो पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू और टोटल यूटिलिटी की वैल्यू सेम होती है। यानी कि पहले यूनिट पर जितना मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू है उतना ही टोटल यूटिलिटी की वैल्यू है। अब यहां पर एक सवाल अगर मैं पूछूं, वो ये कि मान लो अगर हमने एक ऑरेंज कंज्यूम किया, हमने एक ही ऑरेंज खाया, तो एक ऑरेंज से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो है 8 यूटिल्स। अब मान लो हमने 2 ऑरेंज खा लिए, एक की जगह हमने 2 ऑरेंज खा लिए। अब 2 ऑरेंज का टोटल यूटिलिटी क्या होगा, क्या करना होगा, 8 + 6 कितना हो गया, 14। उसके बाद अब क्या करना है, जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे करना है। 14 में 4 जोड़ो, कितना हो गया, 18। 18 में 2 जोड़ो, कितना हो गया, 20 यूटिल्स। 20 में 0 ऐड करो, कितना हो गया, 20 यूटिल्स। 20 में -2 ऐड करो, कितना हो गया, 18 यूटिल्स। इसका मतलब जो टोटल यूटिलिटी होता है वो क्या है? अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो सिंपल सा फॉर्मूला भी है कि जो टोटल यूटिलिटी होता है वो समेशन होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। यानी कि न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज दे रखी हैं, आप उन सबको जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। अब सवाल ये कि टोटल यूटिलिटी होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने 4 ऑरेंजेस को कंज्यूम किया, तो 4 ऑरेंजेस को कंज्यूम करने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन कितना मिला, तो 4 के बाद सेटिस्फैक्शन मिला 20 यूटिल्स। यानी कि जितनी यूनिट अगर मैं पूछ रहा हूं, मान लो 5 ऑरेंजेस, यानी कि 5 ऑरेंज को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो कितना है, 20 यूटिल्स। उसके बाद अगर हमने 6 ऑरेंज को कंज्यूम कर लिया, 6 के 6 ऑरेंज खा लिए, तो 6 ऑरेंज का खाने के बाद हमें जो सेटिस्फैक्शन मिला टोटल वो कितना है, 18 यूटिल्स। यानी इन शॉर्ट, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि अगर आपसे टीचर ये पूछता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, तो आप सिंपल बोलिए कि मैम, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है कंज्यूमर को, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, हर एडिशनल यूनिट के बाद, ठीक है। मगर अगर हम सारी यूनिट को कंज्यूम कर लें, यानी कि जितने भी यूनिट दिए, सारे ऑरेंजेस या जो भी यूनिट, सारे यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद हम कैलकुलेट करें कि सारे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला वो क्या होगा, हमेशा टोटल यूटिलिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी मतलब सारी कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिला, और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब हर एडिशनल यूनिट पे जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो हम शेड्यूल में अगर ये मार्क करना चाहते हैं कि कहां तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कैसे मार्क करेंगे, देखिए 8, 6, 4 और 2, ये जो वैल्यूज हैं यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव है। यहां पे जो मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। मगर यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो गई है, 0। यानी कि यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू 4th यूनिट तक क्या है, पॉजिटिव। उसके बाद यहां पर क्या हो गई है, 0, और उसके बाद यहां पर क्या हो गई है, नेगेटिव। इसका मतलब
मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब यहां पर एक सवाल और पूछा जा सकता है, और वो ये कि आपका टीचर आपसे ये पूछ सकता है कि ठीक है, टोटल यूटिलिटी ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है, समझ आया, मगर टोटल यूटिलिटी की डिफाइन क्या है? यानी कि अगर आपका एग्जामिनर, आपका जो टीचर है, आपसे ये पूछे कि टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करो या उसके फॉर्मूला लिखो, या कैसे कैलकुलेट करोगे, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करो, उसके फॉर्मूले क्या है? तो टोटल यूटिलिटी की डिफाइन, उसके फॉर्मूले, और मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन और उसके फॉर्मूले क्या है, बताता हूं। टोटल यूटिलिटी की डिफाइन क्या कहती है? एक नंबर का सिंपल क्वेश्चन है, आपका टीचर पूछेगा कि टोटल यूटिलिटी की डिफाइन क्या है, क्या लिखेंगे, समझते हैं। लिखिएगा टोटल यूटिलिटी, या इट रेफर्स टू द टोटल सैटिस्फैक्शन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यानी कि इट रेफर्स, या टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सैटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। आगे देखते क्या लिखा है? लिखा है इट मेजर्स टोटल सैटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। यानी कि टोटल यूटिलिटी की डिफाइन क्या कहती है कि जितने भी टोटल, यानी कि जितनी भी आपने यूनिट्स को कंज्यूम किया है, जितनी भी आपने टोटल यूनिट्स को कंज्यूम किया है, उन यूनिट्स से मिलने वाला जो सैटिस्फैक्शन है, यानी कि अगर आपने 5 ऑरेंजेस खाए हैं या फिर 6 ऑरेंजेस खाए हैं, तो अगर 5 या 6 जितने भी ऑरेंजेस आपने खाए हैं, उन सारे ऑरेंजेस से जो आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या है? टोटल यूटिलिटी। अब कई बार न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो टोटल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल यूटिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है कि टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, तो आप सारी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यूज को जोड़ दीजिए, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। मगर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका टीचर पूछ सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, समझाते हैं। तो अब बात करते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन क्या होगी। आप लिखिएगा मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility derived by a consumer by consuming an additional unit of a commodity at a given point of time। यानी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? एडिशनल यूटिलिटी और साथ साथ में एडिशनल यूनिट। यानी कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो डिफाइन में ये बहुत क्लियर लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन कह रही है कि जब भी हम कोई एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो हमें सैटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल में मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? पहला फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम एमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी एन माइनस टोटल यूटिलिटी एन माइनस 1। यानी कि जो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू है, उस वैल्यू में से ठीक उससे पहले वाली वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। यानी कि फिर से रिपीट करता हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी न्यूमेरिकल में कैसे निकालोगे? जो टोटल यूटिलिटी की वैल्यू दे रखी है उससे ठीक पहले जो टोटल यूटिलिटी वैल्यू, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल में। और दूसरा, अगर ये यूज नहीं हो रहा, दूसरा फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। यानी कि जो ये डेल्टा का साइन है इसको हम चेंज कहते हैं, यानी कि वैसे डेल्टा है, डेल्टा मतलब चेंज है, तो यानी कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी। आप टोटल यूटिलिटी के बीच का चेंज देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए, डिवाइड कर दीजिए चेंज इन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, यानी कि डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा यूनिट्स। यानी कि जितना टोटल यूटिलिटी में चेंज है उसको डिवाइड कर दीजिए जितना यूनिट्स में चेंज आ रहा है। तो आज हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का शेड्यूल और साथ साथ में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की डिफाइन और फॉर्मूला पढ़ा। तो आपसे मुलाकात अब अगली वीडियो में होगी, और अगली वीडियो में इकोनॉमिक्स का कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा।
तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।